Hello everyone and welcome to the third part of the video on foreign policy of China under Xi Jinping. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2013 में वहाँ के राष्ट्रपति बने। न ही वो सिर्फ वहाँ के राष्ट्रपति हैं बल्कि वो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। तो ये तीन पोजीशंस एक साथ रखने से उनकी जो चाइना में जो उनकी इमेज है, जो उनकी पावर है, जो उनकी पोजीशन है, वो अपने आप जो है स्ट्रांग हो जाती है। नाउ जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पावर में आए हैं तब से लेकर के अभी तक चाइना की फॉरेन पॉलिसी में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। डेंग जियाओपिंग की जो पॉलिसी थी टू कीप अ लो प्रोफाइल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पॉलिसी जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कम्प्लीटली उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो लार्जली असर्टिव है और रिविजनिस्ट है। वो जो है अपनी जो पोजीशन है, जो चाइना की पोजीशन है, उसको वो एटेसिवली जो है वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं और जो वर्ल्ड की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है उसमें वो रिवीजन चाहते हैं और इस चीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं। वो इस चीज़ को सामने बार बार कहते हैं। सो बीजिंग हैज़ कंटिन्यूइंग टू नर्चर इट्स लॉन्ग हेल्ड एम्बिशन ऑफ रिटर्निंग चाइना टू इट्स हिस्टोरिक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल स्टेज। तो चाइना की जो हिस्टोरिकल जो उसकी इमेज रही है उसको वो फिर से जो है वापस लेकर के आना चाहते हैं, वो रिवीजन चाहते हैं और चाइना को वो सेंटर ऑफ द ग्लोबल स्टेज पे रखना चाहते हैं। चाइना को जो है वो एक सुपर पावर के रूप में, एक जो है ऐसे पावर के रूप में रखना चाहते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड सिस्टम को वो डिफाइन करे। जो कि अभी यूएसए का पोजीशन है, वो पोजीशन चाइना चाहता है। चाइना ऑलरेडी उस चीज़ को क्लेम करता है कि यूएसए हैज़ डिक्लाइंड, और चाइना जो है वो जैसी पॉलिसी यूएसए की रही है, चाइना उस तरह की पॉलिसी नहीं चाहता है जैसा कि वो कहता है, बल्कि वो चाहता है कि यहाँ पे जो है इक्विटेबल रहे, यहाँ पे सभी के लिए अपॉर्चुनिटी रहे। इस तरह का वो जो है ग्लोबल स्टेज पे ऐसा वो वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। प्रेसिडेंट शी ने जो है बहुत बार चाइना का जो नया इंटरनेशनल जो रोल है उसको वर्ल्ड के सामने रखा है। उसमें एक मैंने यहाँ पे कोट किया है, द चाइनीज नेशन हैज़ स्टूड अप, ग्रोन रिच एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग and it now embraces the brilliant prospects of regeneration. It will be an era that sees China moving closer to center stage and making greater contribution to mankind. तो हमेशा ही जो भी उन्होंने जो है चाइना की पॉलिसी को आउटलाइन किया है या वर्ल्ड के सामने रखा है, तो उनका जो इम्फेसिस रहा है वो हमेशा ही रहा है कि चाइना को जो है सेंटर स्टेज पे रखना है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। उसके साथ साथ वो बहुत सारी जो है और भी आइडियल बातें करते हैं, जैसे मेकिंग ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड। हालांकि जो रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि वो बोलते हैं ना। किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसी को इतना स्ट्रांग बनाया है, चाइना को जो पूरा जो रिविजनिस्ट जो पावर के रूप में चाइना इमर्ज जो किया है, उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। सो प्रेसिडेंट शी हैज़ invested heavily in improving governance, maintaining stable economic growth, and nurturing pride and patriotism to buttress the Communist Party's legitimacy. Above all, President Xi sees as his duty to protect the Communist Party's monopoly on power. तो उन्होंने क्या किया है, ही हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस के पीछे उनका जो है जोर रहा है। देन मेंटेनिंग स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है उनका बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो लोगों के बीच में रिसेंटमेंट नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पावर को अनलिमिटेड कर लिया है, तो उसका वो एक जो है ऑल्टरनेटिव देते हैं। वो क्या, उसका एक ऑल्टरनेटिव नहीं, उसका वो एक कारण देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो पूरा केस हुआ है उसमें जो है चाइना का क्या नैरेटिव है कि चाइना जो है इस पूरे पैंडमिक से जो है सक्सेसफुली उसने डील कर लिया, बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन है और बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो जो है इस पूरे कोरोना वायरस के जो है वो मैसिव विक्टिम रही हैं। तो
आप अगर कोई इस तरह के पॉलिसी अगर सामने रख रहे हैं तो उसके पीछे आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रीज़न जो है शी का हमेशा इम्फेसिस रहा है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो उनकी और जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। देन नर्चरिंग द प्राइड एंड पेट्रोटिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा जो पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग है उस चीज़ को उन्होंने बार बार नर्चर किया है, और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी, सो दैट कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो लेजिटिमेसी है वो बरकरार रहे, कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर नहीं रहेगी पावर में तो वो जो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था, शायद हो सकता है कि वो वापस से वो सारे जो उन्होंने जो सफरिंग जो उनकी रही है वो वापस से जो है उस चीज़ में चले जाएं। सो अबव ऑल प्रेसिडेंट शी सी इज एज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कम्युनिस्ट पार्टीज मोनोपोली ऑन पावर। तो ये उन्होंने एक अपनी ड्यूटी बना ली है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो पावर पे जो मोनोपोली है वो बरकरार रहे। देन ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो जब से प्रेसिडेंट शी अपने पावर में आए हैं, जब से उनका टेन्योर शुरू हुआ है, ही हैज़ फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। उनका जो मिलिट्री कैपेसिटी को जो है बढ़ाने में उनका बहुत ही ज़्यादा उनका फोकस रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि वहाँ के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी वो चेयरमैन हैं, तो उससे जो है ये फोकस उनका जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, दैट मिलिट्री, अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ अ की टू रीस्टोरिंग चाइना टू इट्स पास्ट पोजीशन ऑफ प्रेस्टीज। जो है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के पहले जो चाइना की जो प्रेस्टीज रही है वर्ल्ड के सामने, अगर उसको रीस्टोर करना है देन देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। सो ही हैज़ मेड हिज लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री अ हॉलमार्क ऑफ हिज रूल। मिलिट्री जो है उनका लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री है वो उनके रूल का जो है एक हॉलमार्क बन गया है, पहचान बन गया है। देन डीपनिंग रीजनल कंट्रीज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन चाइना। चाइना ने जो है, जो हमने इसके पहले बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे चाइना का बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है। हम सभी को पता है कि चाइना की जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ड्राइवन इकॉनमी है। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड की एक तरह से इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है चाइना टॉप पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है चाइना अपनी ये जो उसकी खूबियाँ हैं उससे वो क्या करता है कि जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके वो डिपेंडेंसी चाइना पे जो है बढ़ाता है। तो अभी जो है जो कोरोना वायरस के बाद भी सभी क्या कर रहे हैं, जो भी उनका जो सप्लाई चेन है, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे जापान है, यूएसए, सब जो है वहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे है। सो बीजिंग हैज सॉट टू डिपेंड रीजनल कंट्रीज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना। जो भी हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, अगर आप साउथ एशिया की बात करिए तो चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, सभी जो है चाइना पे जो है बहुत हद तक डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना पे। क्योंकि चाइना जो है एक बेल आउट स्ट्रैटेजी भी अपनाता है कि अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली अगर उसको ज़रूरत है कि सपोर्ट की, तो चाइना वहाँ पे उसको सपोर्ट करेगा, एंड देन फिर उसके बदले में जो है जो अगर वो उस लोन को पे ऑफ नहीं कर पाते हैं तो फिर केस क्या होता है, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का हुआ, उस तरह के केसेस जो है हमको देखने को मिलते हैं। सो द इक्वेशन इज एसेंशियली टू यूज मिलिट्री सुपीरियरिटी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू कंपेल नेबरिंग कंट्रीज टू एक्विसेंस टू चाइना टॉप इंटरेस्ट। और इससे क्या होगा, जब आप पूरे रीजन को जब अपने ऊपर जब आप डिपेंडेंट बना लेंगे तो चाहे जो उसका इंटरेस्ट है उसमें जो है नेबरिंग कंट्रीज को उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। सो इट इज़ क्रिएटिंग अ बिनाइन इन्वायरमेंट फॉर चाइनाज डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल लीडरशिप। और इस अपने ये जो पूरी जो स्ट्रैटेजी है, जैसा कि पूरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है का जो उसका पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा जो उसका इनिशिएटिव है, ये क्या है कि उसको जो है एक रीजनल लीडरशिप चाहिए। एशिया में तो कम से कम वो ये मानता है कि एशिया का जो है एकमात्र अगर कोई सेवियर है तो वो चाइना है। तो उसको जो है ये लीडरशिप की हमेशा से ही वो चाहत रही है, और वो एटलीस्ट अगर एशिया की बात करें तो वो है भी, क्योंकि कोई कंट्री चाहे या ना चाहे बट वो चाइना पे जो है वो डिपेंडेंट है और कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं है। सो ये जो है चाइना का एक
इम्पॉर्टेंट जो है उसका हम कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से अपने लीडरशिप को रोबस्ट बनाना है। देन इम्पॉर्टेंट एक दूसरा है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बारे में जो है हम लोग हमेशा ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते रहे हैं कि पूरा साउथ चाइना सी का जो 80% साउथ चाइना सी को चाइना अपना क्लेम करता है। हालांकि साउथ चाइना सी को जो है बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ भी उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि वियतनाम है, ब्रूनी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है। ये सारे कंट्री साउथ चाइना सी के साथ अपनी टेरिटरी शेयर करते हैं और इसी चीज़ को लेकर के चाइना के साथ जो है टाइम एंड अगेन उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। लेकिन शी का जो असर्टिव मूव है इस रीजन में वो क्या है, मैसिव लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। चाइना जो है टाइम एंड अगेन, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे जो है वो अपना काम करते रही है। वो जो है ड्रैगन अपना धीरे धीरे क्या कर अपनी ड्रैगनिस्ट पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहा है। सो लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चाइना का रहा है। इसमें जो है हम लोगों ने बार बार जो है न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने जो आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स हैं उसको उसने क्रिएट किया है। वहाँ पे स्पार्टली, पैरासेल, ये सारे जो आइलैंड्स हैं इसके बारे में जो है हम सभी जो है अवगत हैं। सो चाइना क्या कर रहा है कि उसके थ्रू जो वहाँ पे नेचुरल गैस जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो साउथ चाइना सी की है, उस पर धीरे धीरे करके वो अपनी जो है लीडरशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेगा। और जो एक जो ग्लोबल कॉमन्स का एक जो फ्री मूवमेंट है उस चीज़ को वो क्या करता है कि उसके ऊपर वो क्वेश्चन उठाता है। वो बार बार ये कहता है कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना का सी है, उस पर जो है चाइना का अपना हक है। और उसमें उसने देखे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स उसने जो है क्रिएट कर लिए हैं एंड ऑलमोस्ट 80 आइलैंड जो है उसने सी में जो है अपना आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किया हुआ है। सो उसके ये जो एफर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से अलार्म की तरह काम किए हैं। और ये सिंबल है कि ये चाइना का क्या है, एक्सपेंडिंग एम्बिशंस एंड पोटेंशियली रिविजनिस्ट इम्पल्सेस। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था चाइना की पॉलिसी का कि उसकी पॉलिसी रिविजनिस्ट पॉलिसी है। वो फिर से उस सारी चीज़ों को जो है वो रिविजन करना चाहता है, सारी चीज़ों को चेंज करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो है कैसे चेंज होगी, धीरे धीरे करके वो अपना जो है वहाँ पे वो अपना रिजीम जो है वो इस्टेब्लिश करेगा, अपनी अथॉरिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा। सो ये सारी चीज़ें हमको क्या दिखाती हैं, चाइनाज ऑफेंसिव पोस्चर्स। चाइना की जो ऑफेंसिव जो पोजीशन है, जो पोस्चर है, मैंने आपको जब रियलिज्म क्लास में बताया था पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें मैंने आपको डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म बताया था। तो उसमें क्या है कि डिफेंसिव के लिए जब आप कोई एक्ट करते हैं तो वो क्या है, डिफेंसिव का मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऑफेंसिव का मतलब क्या है कि आप पहले अपनी तरफ से कोई एक्ट कर रहे हैं। तो चाइना के जो पोस्चर्स रहे हैं वो हमेशा ही ऑफेंसिव रहे हैं, चाहे वो जो है साउथ चाइना सी में जो है वियतनाम और फिलीपींस को जो जो उनका वॉइस था उस वॉइस को जो है उसने कम्प्लीटली दबा दिया। जो उन्होंने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो चाइना के अगेंस्ट में जो भी केसेस थे जिसमें कि चाइना के अगेंस्ट में भी जो भी वर्डिक्ट आए चाइना उन सभी को मानने से मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं, चाइनाज ऑफेंसिव पोस्चर्स। देन मेगा प्रोजेक्ट एक है शी जिनपिंग का, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। सो इट इज़ अ मास्टर प्लान ऑफ चाइना विच दैट विल इवेंचुअली link China more directly with countries throughout the Asia Pacific, Central Asia, Middle East, Africa, Europe and even the Western Hemisphere। और कैसे लिंक करेगा, रोड, रेल, पाइपलाइन, केबल एंड मैरीटाइम रूट्स। और ये क्या है, दैट क्रिएटिंग अ 21st सेंचुरी डायनामिक वेयर बाई ऑल रोड्स विल लीड टू बीजिंग। ये सारे रोड जो है वो बीजिंग की तरफ से जाएं। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो शी जिनपिंग का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू के पूरे वर्ल्ड के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या वो जो है ज़्यादा फ्लरिश करे,
उसके बाद जो चाइना का जो अल्टीमेट एम है ग्लोबल पोजीशन में, उसको जो टॉप ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो उसको टॉप पोजीशन चाहिए, उस चीज़ को वो जो है कैसे करेगा, उसका जो फोकस रहा है वो रहा है इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी जो है उसको रोबस्ट बनाने के लिए पूरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल इम्पेरेटिव्स है चाइना के रिलेशन को लेकर के। यूएस चाइना रिलेशन के बारे में हम अभी भी जो है इसके बारे में हमको जो है टाइम एंड अगेन न्यूज़ जो है वो मिले जा रही है कि किस तरीके से यूएस एंड चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो तो 2018 से जो है स्टार्ट हो गया, बट अभी जो पूरा जो कोविड-19 का जो केस है उसमें देखते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो एक तरीके से लोएस्ट एप पे आ गई है। बहुत ही ज़्यादा जो है इनके रिलेशन जो है वो ख़राब दौर से अभी चल रही है, जिसमें कि जो G2 है, ग्रुप 2, जिसमें कि यूएस और चाइना है, उस उनके बीच में एक तरीके से पावर कंटेस्टेशन है। ये पूरा कोविड-19 का जो इंसिडेंस हुआ इसमें जो है चाइना का बार-बार कहना है कि किस तरीके से एक अथॉरिटेरियन रिजीम होते हुए चाइना ने उसको कैसे कर्व किया, जो कि डेमोक्रेसीज के लिए पॉसिबल नहीं है। और यूएसए जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में जो है इसमें उभर करके नहीं आया। पूरे वर्ल्ड के लिए जो हम कह सकते हैं कि एक आंसर के रूप में या फिर एक प्रोटेक्टर के रूप में यूएसए उभर करके नहीं आया। जो पोजीशन, जो एक हॉलोनेस हो गई, जो एक जो है लैक ऑफ लीडरशिप हो गया, वैक्यूम हो गया, लीडरशिप वैक्यूम हो गया, उस चीज़ को चाइना ने अपनी तरफ से जो है फुलफिल करने की जो है वो कोशिश की। इस पूरे सिचुएशन का उसने फ़ायदा उठाया। उसका कहना है कि अब जो है वर्ल्ड स्टेज पे जो है अगर कोई एक पावर है तो वो चाइना है। वो एक जो है सेवियर के रूप में उभर करके आया और उसने क्या किया, इस पूरे कोविड-19 को उसने अपने जो है इंटरेस्ट में जो है बखूबी उसको यूज़ किया। पहले तो उसने इस चीज़ को लेके क्वेश्चन उठाया कि जो कोविड-19 है इसको चाइना वायरस कोई ना कहे, और जो यूएस का क्लेम है कि ये पूरा जो वायरस है वो चाइना की तरफ से जो है निकल करके आया, इसमें भी ब्लेम गेम चला। चाइना का कहना है कि नहीं वो यूएस की तरफ से आया, यूएस का कहना है कि चाइना की तरफ से आया। तो ये पूरा जो ब्लेम गेम है उससे जो है पूरा वर्ल्ड को पता है कि ये जो कोविड-19 है वो कहाँ से आया है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसने जो है एक कह सकते हैं कि जो यूएस का जो एक उसकी जो हेजेमोनिक पोजीशन रही है उस पोजीशन को जो है चाइना ने उसको क्वेश्चन किया है। सो यूएस चाइना रिलेशन जो है वो अपने एक वर्स्ट फेज में चल रहा है, जिसमें कि चाइना यूएस की जो सुपीरियॉरिटी है, जो हेजेमनी है, उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है। और उसका ये कहना है कि उस पोजीशन को जो है यूएसए खो चुका है और वो पोजीशन अब चाइना की है। देन कमिंग टू द नॉर्थ कोरिया और चाइना का जो रिलेशन है ये जो है एक बहुत ही यूनिक रिलेशन जो है वो कहा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को एक इरिटेंट के रूप में भी देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया को वो उसमें इस सिचुएशन को वो जो है उसका अपने इंटरेस्ट में भी मानता है। और एक तरीके से जो है इनकी जो फ्रेंडशिप है इसको इनविजिबल फ्रेंडशिप कहा जा सकता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो है शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया विजिट भी किया था और चाइना ने बार बार जो है जो भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस जो आ रहे हैं यूएन के द्वारा, यूएस के द्वारा, उसमें जो है वो उसका रिलैक्सेशन की बात करता है कि देयर शुड बी सम रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया। और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली नॉर्थ कोरिया और चाइना जो है वो एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रिलेशन इनका है ये 1950 से जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो वॉर हुआ था जिसमें कि चाइना और यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था, ये उस चीज़ का एक बाई प्रोडक्ट है। तो नॉर्थ कोरिया के साथ जो है चाइना का जो रिलेशनशिप रहा है वो हमेशा ही बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप चाइना ने लिए हैं। और उसके साथ जो है जहाँ तक चाइनीज़ इंटरेस्ट की बात है तो वो उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट में यूज़ करने की जो है चाइना पूरी तरह से अब कोशिश में लगा रहा है। देन चाइनाज ग्रोइंग एक्टिविज्म आउटसाइड एशिया में जो है हमने देखा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू या फिर जो है यूरोप में, यूएसए में जिस तरीके से चाइना का जो एक रोल रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि वो एक ग्लोबल लीडरशिप रोल चाइना ने हमेशा निभाने की कोशिश की है।
कमिंग टू द चाइना रशिया रिलेशंस, चाइना और रशिया रिलेशंस जो है एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि चाइना रशिया पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप जो है एक जो यूएसए की हेजीमनी के साथ जो डिससेटिस्फैक्शन जो जुड़ा हुआ है वो चाइना और रशिया को एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के खड़ा करता है। यूएसए का जो है अभी जो कोविड-19 का जो इंसिडेंस हुआ उसमें जिस तरीके से यूएसए ने चाइना को जो ब्लेम किया इसके लिए, उसमें रशिया जो है उसने जो चाइना को सपोर्ट किया और उसका ये कहना था कि दैट यूएस इज़ रॉन्ग टू एक्यूज चाइना ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियरिटी ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक विदाउट प्रोवाइडिंग प्रूफ। सो रशिया बार बार कहता है कि यूएसए को प्रूफ देना पड़ेगा कि किस तरीके से चाइना इस पूरे कोविड-19 का जो इंसिडेंस हुआ है उसमें इन्वॉल्व है। हालांकि जब ये पूरा कोविड-19 को जब WHO ने डिक्लेयर कर दिया इसको पैंडेमिक, उसके बाद रशिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने कि अपना बॉर्डर सील किया और चाइना से जो है आना जाना उसने बंद करवा दिया। और जिस चीज़ को लेकर के चाइना ने इस जो एक्टिविटी थी उसके प्रति जो है एक आपत्ति भी जताई थी। लेकिन उसके बाद जब बात आती है यूएसए की तो उस समय जो है रशिया जो क्या करता है चाइना के साथ जा कर के खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो है एक पाइपलाइन भी लॉन्च हुआ चाइना और रशिया का, जिसको कि उन्होंने जो है पावर ऑफ साइबेरिया नाम दिया। ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है। उसके बाद इंडियन ओशियन में भी इनके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए। शी जिनपिंग जो है वो मॉस्को ट्रेवल किए और शी जिनपिंग का कहना है कि पुतिन इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। सो चाइना जो है हमेशा ट्राई किया है रशिया के साथ कि उसका मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। कोल्ड वॉर के टाइम में भी इनका जो है इनके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन फेजेस जो है वो हमको देखने को मिलता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में चाइना जो और रशिया का रिलेशनशिप जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व है। बट जहाँ तक चाइनीज़ इंटरेस्ट की बात है, जब तक उसका इंटरेस्ट सर्व होगा तो वो रशिया के साथ कॉपरेशन करने में इट विल नॉट हेजिटेट। और उसके साथ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में हम जो है देख सकते हैं कि जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें चाइना का किस तरह से रोल रहा है, चाहे वो जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो HCO हो, हर जगह पे जो है हमको चाइना की एक एक्टिव जो है पार्टनरशिप देखने को मिलती है। अदर मूव्स की अगर हम बात करें तो 2013 में जो है चाइना ने जो है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है डिक्लेयर किया ऑन द कंटेस्टेड वाटर्स ऑफ ईस्ट चाइना सी। नाउ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है वो क्या है, वो एक ऐसा जो है एयर स्पेस का एरिया है जो कि आपका जो बॉर्डर है उससे जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। बट उसमें क्या है कि अगर कोई कंटेस्टेड बॉर्डर है तो उसको जो है आप अपना वो जो है वहाँ पे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया कि ईस्ट चाइना सी जो कि एक कंटेस्टेड जो है बाउंड्री था वहाँ पे जो है उसने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन उसने जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। जिस जो कि डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा कि कोई भी अगर एक्सटर्नल कोई भी जो है एयर स्पेस को उसको यूज़ करना चाहता है, कोई अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के जाना चाहता है, देन इट विल गेट आइडेंटिफाइड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। सो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, उसकी कंट्रोलिंग हो सकती है। सो ये जो ADIZ है ये 12 नॉटिकल माइल्स तक ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन चाइना ने उसके बियॉन्ड जा कर के जो कंटेस्टेड वाटर्स थे ईस्ट चाइना सी के, उसमें जो है उसने जो है ADIZ डिक्लेयर कर दिया। सो ये भी हमको क्या दिखाता है, ये उसका जो है एक रिविजनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट जो उसका मोड है जो चाइना के फॉरेन पॉलिसी का कि एक्सपेंशन करना है, डोमिनेशन करना है, रिवीजन करना है, ये उस चीज़ को जो है शो करता है। देन 2014 में जो है चाइना ने जो है जो कंटेस्टेड वाटर्स थे वियतनाम के साथ वहाँ पे जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन किया। और उसके बाद एक बहुत ही फेमस क्राइसिस हुआ था, डोकलाम क्राइसिस विद इंडिया इन 2017, जिससे कि हम सभी वाकिफ़ हैं। और उसके बाद जो है आता है कोरोना क्राइसिस, और कोरोना क्राइसिस जिसने कि पूरे विश्व को जो है हिला करके रख दिया है। पूरा विश्व जो है वो अभी इस महामारी से जूझ रहा है जिसका ओरिजिन चाइना में हुआ है और जिसको कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये चाइना का बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है कि पूरे विश्व के ऊपर एक तरीके से उसको क्या करना, अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए।
ना जो कोविड-19 है उसका क्या इम्पैक्ट रहा चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहला जो सवाल जो उठता है, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है कि देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द आउटब्रेक ड्यू टू पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स दैट फ्यूल सस्पिशंस अबाउट द चाइना। तो पहली चीज़ तो ये है कि देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद चाइना का ये भी कहना है कि वायरस डिड नॉट ओरिजिनेट इन चाइना, जो कि सरासर जो है वो गलत उनका क्लेम है, क्योंकि सभी को पता है कि वो ये वायरस जो है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद कोविड-19 पुट्स इनटू क्वेश्चन द चाइनीज रेडीनेस टू एज्यूम द मैंटल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप एट द स्केल शी इनविजन्स। तो शी के जो उनका विजन रहा है वो क्या रहा है, ग्लोबल लीडरशिप। लेकिन इस तरीके की अगर लीडरशिप वर्ल्ड के सामने आती है तो वो एक जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या हम इस तरीके के लीडरशिप के लिए तैयार हैं, क्या हमको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरीके से जो है प्रॉब्लम में जिस तरह से चाइना ने ढकेला है वैसी चीज़ क्या हम एफर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये जो है वर्ल्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। Now, this crisis is an opportunity for Chinese policymakers to accelerate the process of presenting itself as a global power to the wider world. ये चाइनीज़ पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मौका है सो दैट कि वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने एक ग्लोबल पावर के रूप में प्रेजेंट कर सके। और उसके लिए चाइना ने अपनाया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो कि क्लास में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है। कि पहले जो है आप जो है उस जिस कंट्री के साथ आप ये पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं उसको आप लालच दीजिए, उसकी आप हेल्प करिए, और अगर उस चीज़ से वो नहीं मान रहा है देन आप उसके साथ जो है बल का प्रयोग कर सकते हैं, फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरी जो कोविड-19 की जो घटना हुई इसमें चाइना का हमको कई सारे फेस देखने को मिले। जैसे कि पहला चाइना ने जिस तरह से यूरोप में डिवाइड एंड रूल किया। पहले उसने वायरस खुद जो है एक ओरिजिनेटर रहा, उसके बाद जो है उसने मेडिकल इक्विपमेंट भेजे, मेडिकल किट्स भेजे जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, और उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है हमको जो है ब्लेम गेम देखने को मिला। और उसके बाद जिस तरह से यूएस के साथ ब्लेम गेम जो है चाइना का चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस पूरे कोविड-19 की जो एक जो पैंडेमिक है जिसमें कि ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ले आकर के खड़ा कर दिया है। उसके बाद चाइना का कहना है जिस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो कह रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जाने को मिलना चाहिए, जो जिसको भी चाइना जो है मना कर रहा है। और उसके अलावा हमको ये भी देखने को मिलता है कि चाइना जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की जो मैं बात कर रही थी उसमें इंडिया के साथ जो है चाइना का किस तरीके का एक स्टैंड रहा है। तो पहले तो इंडिया को जो है चाइना ने कहा कि ये जो वायरस है इसको चाइनीज़ वायरस ना कहा जाए। फिर उसके बाद वो कहता है कि इंडिया जो है वन चाइना पॉलिसी को जो है सपोर्ट करे, जो कि ताइवान को लेकर के कि ताइवान को जो है एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसमें भी एक चाइना का जो है हमको स्टैंड देखने को मिलता है कि वो इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सिक्किम में, लद्दाख में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ है, या फिर ईस्टर्न लद्दाख में जो एयर स्पेस है उसको चाइना ने वॉयलेट किया है। तो ये सारी हमको क्या देखने को मिलती है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी देखने को मिलती है कि पहले आप परस्यू कर रहे हैं इंडिया को कि आप वन चाइना पॉलिसी को जो है सपोर्ट करिए, आप जो है चाइनीज़ वुहान आप मत करिए। तो ये सारे जो है उसके क्या है कि ये डिप्लोमेसी है, वो ये कैरेट डिप्लोमेसी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो साथ ही साथ स्टिक पॉलिसी को भी अपना रहा है। So, it is making a case of Beijing as a benevolent power that is interested in working in concert with other powers to evolve a coordinated global response to the pandemic, and also bullying smaller neighbors and hampering the not so small ones. तो ये जो है एक benevolent power के रूप में जो है बीजिंग को ये पूरी पॉलिसीज जो उसकी हैं उससे हमको उसका एक बेनोवेलेंस देखने को मिलता है। जिस तरीके से उसने वियतनाम के जो फिशिंग ट्रैवल्स थे उसको जो है उसने डुबा दिया साउथ चाइना सी में। देन उसने जो है जो कंटेस्टेड वाटर्स हैं साउथ चाइना सी के, जो मेरीटाइम वाटर्स हैं, उसमें भी उसने जो है बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए
इस सिचुएशन में भी जहाँ पे कि वर्ल्ड जो है वो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के साथ डील कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ हैं उसमें उसने कोई बदलाव नहीं किए हैं। China seems to be emerged as a real malevolent power intent in shaping the emerging world order in its own image, and there is also the instrumentality of force by the China in projecting its power. तो चाइना का जो पावर प्रोजेक्शन है उसमें हमको फोर्स का एलिमेंट जो है वो हमको हर जगह पे देखने को मिलता है। एंड एट अ टाइम ऑफ सीरियस वर्ल्ड वाइड क्राइसिस, चाइना सीम्स टू बी इन अ मूड to pull on display its growing military powers not only in the South China Sea but even beyond. तो जैसा कि हमने कहा कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को डिस्प्ले करने में जो है वो कोई भी उसको हिचक नहीं है। So it has followed a strategy for most of its territorial claims whereby it takes minor action without provoking any reaction from others over a period of time, leading to a strategic shift in the ground realities in its favor. So जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया कि चाइना की पॉलिसी जो है वो सलामी स्लाइसिंग की रही है, स्लोली एंड स्टेडली आप धीरे धीरे अपनी क्लेम को जो है इस्टेब्लिश करते रहिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद अपने आप जो है वो आपका क्लेम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो चाइना जो है इस तरह की पॉलिसी को अपनाता है जिसमें कि कोई भी रिएक्शन जो है वो सामने से जो है प्रोवोक नहीं करता है, वो जो है बहुत ही माइनर एक्शंस लेता है, लेकिन फिर भी जैसे कि इस सिचुएशन में भी, इस पेंडेमिक के टाइम में भी अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को वो कर रहा है। वियतनाम की फिशिंग ट्रैवल को उसने जो है डुबा दिया, सिक्किम में, लद्दाख में इंडिया के साथ जो है उसकी क्लैश चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और साथ ही साथ वो वन चाइना पॉलिसी को भी जो है एडवोकेट कर रहा है कि लोग उसको सपोर्ट करें। वो ये भी कह रहा है कि ये जो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो वुहान जाना चाहती है, जो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि ये पूरा जो वायरस है उस ओरिजिनेट कैसे हुआ है, उसको भी वो मना कर रही है। सो उसके जो है बहुत सारे एक साथ हमको डिप्लोमेसी वो देखने को मिल रही है। It is exploiting this crisis as an opportunity to further its interest and territorial claims. तो इस पूरी जो घटना है इसको वो क्या कर रही है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसको यूज़ कर रही है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी कि अभी प्रेजेंट में शी जिनपिंग के टाइम में क्या है, और इसके पहले के जो पॉलिसीज़ रही हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।